प्रतिमा को पुनर्स्थापना के लिए और उसके बाद बहुत सारे आयोजन सरकार के साथ तालमेल कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो पुराने स्थान पे उसी तरह से प्रतिस्थापित की जाए। जो पार्लियामेंट हाउस के जो कर्ता धर्ता हैं वो स्पीकर होते हैं, तो हमें स्पीकर ओम बिरला जी से मिलना चाहिए और उनको भी एक ज्ञापन देना चाहिए। उसके साथ हमें नई संसद भवन के सामने बहुत जगह है, मेन गेट पे भी जगह है, वहां पे बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों, 9 अगस्त का जो कार्यक्रम जंतर मंतर पे किया गया था बाबा साहब की प्रतिमा को पुनर्स्थापना के लिए और उसके बाद बहुत सारे आयोजन सरकार के साथ तालमेल कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो पुराने स्थान पे उसी तरह से प्रतिस्थापित की जाए। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं, 2 अप्रैल 1967 को जो प्रतिमा लगी थी बाबा साहब की, उसमें जितना भी पैसा लगा था वो समाज से एकत्रित किया गया था और ये प्रतिमा समाज की थी। सरकार का इसमें सिर्फ इतना ही योगदान था कि हमारे संघर्ष के बाद इस मूर्ति को वहां पे लगाया गया था। तो हमारा पुनः सरकार से निवेदन है कि प्रतिमा जहां पे लगी हुई थी पुराने स्थान पे उसको प्रतिमा को स्थापित करने का सरकार काम करे। ये हमारे सभी सामाजिक संगठनों की सामूहिक डिमांड है। गौतम बुद्ध और उनके सच्चे अनुयायी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूं, उनके चरणों में अपना वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान संघर्ष समिति के सभी क्रांति लाने वाले सभी साथी और सामने बैठे जितने भी मेरे यार दोस्त भाई बहन, सभी को मेरा जय भीम। साथियों, ये जो संघर्ष समिति बनाई गई है, ये बाबा साहब की संसद भवन के अंदर जो मूर्ति लगी थी, जिसको उठाकर इसको पीछे रख दिया गया एक गलियारे के अंदर, उसको उसी जगह पर पुनः स्थापित करने के लिए जो पार्लियामेंट हाउस के जो कर्ता धर्ता हैं वो स्पीकर होते हैं, तो हमें स्पीकर ओम बिरला जी से मिलना चाहिए और उनको भी एक ज्ञापन देना चाहिए। उसके साथ हमें नई संसद भवन के सामने बहुत जगह है, मेन गेट पे भी जगह है, वहां पे बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी साथी जितने संगठन हैं वो सभी मिलकर और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए संघर्ष करें और इस संघर्ष समिति को अपना योगदान दें, तो हम अवश्य सफल होंगे। जय भीम। है कि हमारे क्रांतिकारी, हमारे क्रांति नेताओं ने, वीपी मौर्य साहब और अनेक लोगों ने अपने समाज के खर्चे पर उस प्रतिमा को यहां लगाकर यहां एक समाज को ताकत दी थी। और इस प्रतिमा में जहां पर इतना संघर्ष हुआ, अनेक लाखों लोग जेल गए और जेल में हमारी माताओं ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन यहां पर 3 तारीख को षड्यंत्र के तहत 4 तारीख को भारत की जो संसद का जो चुनाव हुआ था, भारत के पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, 3 तारीख की रात को षड्यंत्र के तहत वो यहां से मूर्ति को हटाकर और ऐसी जगह लगा दिया गया जहां समाज को बगैर किसी के को पता न चले। तो साथियों, मैं यहां पर इतना कहना चाहूंगा कि यहां पर जो पहले 2 संघर्ष हमारे हो चुके हैं जंतर मंतर पर, समता सैनिक दल के बैनर तले और तमाम दिल्ली के और दिल्ली के बाहर के संगठनों के माध्यम से, लेकिन सरकार की कान पर बिल्कुल किसी तरह की जून नहीं रेंग रही। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि समता सैनिक दल ने और बाकी संगठनों ने पूरी ताकत लगाई है और यहां पर तमाम लोगों से
जितने भी हमारे कानून, चाहे कानून मंत्री हो, SC/ST आयोग के चेयरमैन हो, लेकिन इन लोगों ने कोई आपको सहयोग नहीं किया है। ये पूरी तरह निष्क्रिय हो सकते हैं, हो गए हैं, और अपनी राजनीति को, अपने पद को बचाने के लिए कोई भी आपको कोई किसी तरह का आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा। अभी हमारे KP चौधरी साहब, जोशी साहब, अर्जुन मेघवाल साहब से मिले थे, और अशोक मकवाना साहब से भी मिले थे, किशोर मकवाना साहब से जो SC/ST आयोग के चेयरमैन हैं, लेकिन उन लोगों ने किसी तरह का कोई सहयोग नहीं किया है। और लेकिन अब यहां पर सरकार की लड़ाई जो है, अब समाज की लड़ाई है, और समाज की लड़ाई जो है, आप लोगों की वजह से ही अगर मूर्ति लग सकती है, तो आपके ताकत से और आपके संघर्ष से ही मूर्ति लग सकती है। मैं आपको यहां ये बता देना चाहता हूं। तो मेरी आपसे तमाम लोगों से ये यहां पर अपील करता हूं कि जितने भी हमारे साथी आए हैं, और मैं इस पुनर्स्थापना कमेटी के चेयरमैन जोशी साहब से भी निवेदन करता हूं कि अब संघर्ष का बिगुल आप इसी मन से यहां बजा दें, और यहां पर समाज से अपील करें कि आने वाले समय में ये मूर्ति की स्थापना के लिए आप संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं। जय भीम, जय भारत। 25 तारीख को नागपुर में मैं गया, इंडियन रेलवे का प्रोग्राम था, उसमें करीब 50-60 हजार लोग थे कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम में मंच से मैंने अर्जुन राम मेघवाल जी को ज्ञापन दिया और पढ़ के बताया ज्ञापन पूरे देश के लोगों के सामने कि हमारे लोगों की भावना है, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी की भावनाएं हैं। आप सौभाग्य से भारत सरकार के कानून मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप ही के अंडर में ये लोकसभा आता है। कृपया करके इस विषय में हमारे समाज की भावनाओं का आदर करें और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को इसके मूल स्थान पर लगाने में आप अपना सहयोग प्रदान करें। किरण रिजिजू जी जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं भारत सरकार के, उनको ज्ञापन दिया गया। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को 3 बार ज्ञापन दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3 बार ज्ञापन दिया गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो होमवर्क अब तक हो चुका है। इसके अलावा एक डेलीगेशन आयोग के चेयरमैन से मिला, एक आयोग के चेयरमैन के बाद में संसदीय कार्य मंत्री से मिला, उसके बाद ST आयोग के चेयरमैन से मिला। ये अब तक हमारे प्रयास हैं। 9 अगस्त को आप सबके सहयोग से दिल्ली की धरती पर सरकार को हमने अपनी भावनाओं से अवगत कराया, और आज बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर भी आज हम अपने समाज की बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।